तो इंग्लिश में 3 पोर्शन होता है, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। तो ग्रामर के लिए सबसे अच्छी बुक मेरे नज़र में है नीतू नीतू सिंह की एक बुक आती है वॉल्यूम 1 करके, केडी कैंपस की। तो वो एक अच्छी किताब है जिसमें थ्योरी जो है बहुत ही बेसिक से बताया गया है कि अगर आप बिगनर्स भी हैं तो वो आपको पूरी तरह से समझ आएगी वो सब्जेक्ट, वो बुक। उसके बाद एक बहुत ही फेमस बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर। तो उसमें जो है बहुत ही एक तरह से हाई लेवल के कंसेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं, और मैं पीछे लगभग हर एक चैप्टर से 50-50 प्रश्न है और टोटल 14 चैप्टर हैं। तो वो भी आपको एग्ज़ाम के एक्चुअल एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं हाई लेवल बैंकिंग एग्ज़ाम में, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में, वो सब उसी स्तर के होते हैं। तो वो आपको एक्चुअल लेवल बताएंगे एग्ज़ाम का। और उसके बाद प्रत्येक प्रश्न का पीछे एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, तो उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस तरह से ग्रामर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रामर में और क्या होता है कि पहले तो सबसे पहले स्पॉट द एरर होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, ग्रामेटिकल फिलर्स होता है, साथ ही साथ वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, क्वेश्चन टैग वगैरह। क्वेश्चन टैग शायद नहीं पूछा जाता है, तो वॉइस नरेशन से अच्छे प्रश्न आते हैं। तो ये हो गए। उसके बाद दूसरा पोर्शन है वोकैब। तो वोकैब के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, एक बुक आती है, बहुत ही क्लासिकल बुक है वो, उसको नॉर्मन लेविस, इंग्लिश वोकैब की एक नॉर्मन लेविस की बुक आती है। तो उसमें जो है रूट वर्ड के थ्रू बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे तरीके से वोकैब को एक्सप्लेन किया गया है। तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। वो बुक पढ़ना हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, लेकिन उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यूट्यूब पे जाकर एक चैनल है एकदम बेसिक करके, एकदम बेसिक, ये चैनल का नाम है, उस पर आप सर्च कीजिएगा नॉर्मन लेविस। तो वो पूरा लगभग 12 घंटे का वीडियो है। उन्होंने प्रत्येक शब्द को और उसके संबंधित सभी शब्दों को अच्छे से उसका डिटेल में उसका उस पर एनालिसिस किया है, उससे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये हो गई आपके वोकैब के बेसिक की। उसके बाद आपको एक्चुअल एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं उसे समझना होगा। तो उसके लिए सबसे अच्छी बुक है निखिल गुप्ता करके जो है, उनका एक बुक है ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी। वो बहुत ही अच्छी किताब है। उसमें सभी पिछले साल के प्रश्नों में जो प्रश्न आ चुके हैं उन सभी का एक अच्छा संग्रह है, बहुत ही अच्छा कॉम्पाइलेशन है। तो उसमें एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, स्पेलिंग एरर्स है, इडियम फ्रेज है, साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, साथ ही साथ उसके पीछे में रूट वर्ड्स, लगभग 4000 रूट वर्ड्स दिए हुए हैं। तो उनसे भी आप अपना वोकैब मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें 1000 द हिंदू वोकैब भी दिया हुआ है, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या तो आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वोकैब हो गया। उसके बाद एक और पोर्शन होता है, हाँ, तो वोकैब के बाद एक इम्पोर्टेंट इंग्लिश का जो पोर्शन है वो है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन में कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं। पैसेज पैसेज दिया होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद पी क्यू आर एस कहने का अर्थ सेंटेंस रीअरेंजमेंट। कुछ सेंटेंस के हिस्से दिए होते हैं या फिर डिफरेंट सेंटेंस दिए होते हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। और साथ ही क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक पैसेज होता है, उसमें बीच बीच में शब्द मिसिंग होते हैं, वो आपको उस पैसेज को पढ़ के, उसको समझ के, उसमें कौन सा वर्ड उस जगह पे फिट होगा ये बताना होता है। तो ये 3 कॉम्प्रिहेंशन में तीन पार्ट हो गए, पैसेज हो गए, क्लोज टेस्ट और PQRS। तो ये सारे प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको इंग्लिश की कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप अगर किसी चीज़ को पढ़ें तो उससे आप बातों को समझ सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ इंग्लिश में 3-4 पेज रेगुलर